बच्चों, हमने आपको 3 साल का ट्री बताया है, ठीक है ना। ये चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है मेरे प्यार भी, खत्म। ठीक है, 3 साल का ट्री मैंने आपको बताया है। क्या है बेटे? 3 साल का जो ट्री होता है वो हमेशा इस रूप का होता है, ए ए ए। अगर यहां बी है तो यहां हमेशा 2 बी आएगा, और ये आएगा मेरे दोस्तों सी। क्लियर बात सुनना। ये जो बी है, बताओ ये क्या होता है? ये क्या होता है बेटे, जल्दी से जवाब दो। ये 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस है। ये 2 साल के सीआई, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर है। आप मुझे बताओ, ये जो कंप्लीट पैसा है, ये जो पैसा, ये क्या है? ये जो है मेरे दोस्तों, ये जो पैसा, ये क्या है? टोटल तो करें कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो है मेरे प्यारे बेटे, ये है 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस। ये 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। ये 3 साल के सीआई, 3 साल के एसआई का डिफरेंस है। बोलो, बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। ये मैं आपको बेसिक बता चुका हूं पहले से, आगे दोबारा से बेसिक ना मांगे। ठीक है, बेसिक घर से पढ़ के आया करो, सवाल मत मांगा करो। अब आपके सामने इस पर बेस्ड सवाल है, बहुत ही भयंकर, बहुत ही प्यारा सवाल है। अगर कोई बच्चा मेरे तरीके से करेगा तो ये सवाल होगा, वरना ये सवाल होने वाला है नहीं। सवाल क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच 2 साल और 3 सालों के अंतर का अनुपात 9:29 है। तो आपसे पूछा है ब्याज की दर क्या है, पर एनम ब्याज की दर क्या है। ध्यान सुनिएगा, सवाल है 2 साल और 3 साल के बीच कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस का अनुपात 9:29 है। इसका मतलब क्या हुआ? 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस